गर्ल्स, आज हम बात करेंगे डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी पैमाने की हानियाँ, है ना। जब भी हमको बचतें होती हैं तो उसके साथ साथ बचत के साथ साथ या लाभ के साथ साथ हमको हानियाँ भी होती हैं। तो डिसइकोनॉमीज जो हैं ये ऐसा स्केल होता है कि इसमें कभी भी जब हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होते होते एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारी छोटी छोटी सी जो मिस्टेक्स हैं, जब हम हमारे आउटपुट या हमारे रॉ मटेरियल को हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं तो हमारे इंटरनल एक्सटर्नल जितनी भी हमारी हैं फैक्टर्स, उसमें हमारी डिसइकोनॉमीज स्टार्ट होने लग जाती हैं। ठीक है, तो इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो धीरे धीरे हमको क्या करने लग जाते हैं, लॉस देने लग जाते हैं या हमको इससे हानि होने लग जाती है। ठीक है, अब पैमाने की हानियाँ जो हैं हमको प्रति इकाई लागत बढ़ती है ना। अगर हमारा अधिक उत्पादन है तो प्रति इकाई अगर हमारी लागत बढ़ रही है तो निश्चित सी बात है हमारे पैमाने की बचतें क्या हो जाएगी, अनिश्चित हो जाएगी। हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमको कितनी सेविंग हो रही है ना। तो ऐसे होने पर क्या हो जाएगा, हमारे पास में समय लगेगा और हमारी प्रोसेस जो है सेविंग की वो धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। तो हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पर हमारी जो सेविंग्स हैं वो कम होने लग जाएगी, और जब सेविंग्स कम होगी तो निश्चित सी बात है क्या होगा, हमको लॉस होने लग जाएगा, है ना। तो ये सारी हमारी क्या है, हानियाँ हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 का है कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट का कंसेप्ट यानी लागत की अवधारणा है। अब कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, वेस्टर्न हैज़ यूज्ड, है ना। जब भी हम टर्म कॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं तो डिनोट करता है ये जनरल रिलेशनशिप। जनरल रिलेशनशिप किसके बीच में है, आउटपुट एंड कॉस्ट। जो हमको आउटपुट मिल रहा है उसके और कॉस्ट के बीच में ये एक रिलेशन बताता है। सी, इसका फॉर्मूला है C इज इक्वल टू F इंटू Q। C मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हमारी लागत। फिर है फंक्शनल रिलेशनशिप, जो हमारा फंक्शनल रिलेशनशिप है कि किस काम के साथ हम क्या रिलेशन बना रहे हैं, और Q इन्हें आउटपुट। अब हम अगर आप बात करें हिंदी में तो लागत फलन, है ना। अब हमारा कॉस्ट फंक्शन को क्या कहते हैं, लागत फलन। तो लागत फलन में हमारी कुल लागत और उसके निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं उनके बीच में जो रिलेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, फलनात्मक संबंध कहा जाता है। अब फलनात्मक संबंध को हम हिंदी में समझेंगे। C इज इक्वल टू क्या है, उत्पादन की कुल बचत, और F इज इक्वल टू क्या है, कार्यात्मक संबंध। ठीक है, कि हमारे कार्य के साथ हमारा क्या रिलेशन है। एंड Q का मतलब क्या होता है, उत्पादन। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कंसेप्ट क्या है, सबसे पहला कंसेप्ट है रियल कॉस्ट। अब रियल कॉस्ट यानी वास्तविक लागत। वास्तविक लागत क्या होती है, जब भी हम सब्जेक्टिव कंसेप्ट यानी लागत के बारे में, वास्तविक लागत के बारे में बात करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है उसके अंतर्गत हमारा जो भी मेंटल वर्क है ना, या फिर हमारा फिजिकल वर्क, मानसिक या शारीरिक, या हम और भी किसी तरीके से हम कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तो वो हमारी वास्तविक लागत उत्पन्न होती है उससे हमारी। ठीक है, तो वास्तविक लागत में हम हर चीज़ इंक्लूड करते हैं, चाहे हमने मेंटल सेक्रीफाइस किया है, फिजिकल सेक्रीफाइस किया है, या अदर टाइप से हमने कोई क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे हम मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट क्या होती है, मनी कॉस्ट यानी मौद्रिक लागत। तो मनी कॉस्ट जो है हमारी, मनी कॉस्ट यानी हमारे प्रोडक्शन में जितने भी हमारे प्रोडक्ट, जितने भी फैक्टर्स हमारे काम कर रहे हैं उसमें के लिए हम जितनी भी वैल्यू या जितनी भी मनी स्पेंड कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं, इसका पेमेंट कर रहे हैं, तो उनका टोटल, है ना, उसका टोटल जो एग्रीगेट अमाउंट बन रहा है वो क्या कहलाएगा, हमारा मौद्रिक लागत। ठीक है, उत्पादन के जितने भी हमारे साधन हैं उसमें जो भी हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर रहे हैं उनका योग क्या कहलाएगा, मौद्रिक लागत। अब इसके बाद बात करेंगे हम सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, सामाजिक लागत। ठीक है, सोशल कॉस्ट से मतलब है हमारा कि जो भी हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी के अंतर्गत हमारे
जितनी भी हमको कॉस्ट लग रही है ना, किसी भी प्रोडक्शन को किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हमको उसके आउटपुट के लिए हमको जितना भी चीज़ें लग रही हैं, है ना, जो हमको एनवायरनमेंट से फ्री मिलती है ना, जैसे एयर है, फिर आपका वाटर है, या हमारे साउंड है ना, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन के थ्रू इन सारी चीज़ों को हम हार्मफुल इफ़ेक्ट कर रहे हैं, मतलब पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो रहा है इन सब के कारण। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी सोशल कॉस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके लिए भी हमको क्या करना होगा कि इन सब चीज़ों से हमारे पर्यावरण को नुकसान न हो, तो इस कॉस्ट को भी हमको इंक्लूड करना है। तो इसको क्या कहा जाता है, सोशल लागत। फिर बात करेंगे हम इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट लागत। अस्पष्ट लागत यानी वो लागत होती है जिसमें हम जितनी भी हमारी फैक्टर्स हैं, है ना, जिनको हम उनकी प्राइस के अकॉर्डिंगली इंक्लूड कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं हमारे, है ना, या फिर डायरेक्ट यूज़ हो रहे हैं या इनडायरेक्ट। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें इसमें आएंगी इम्प्लिसिट कॉस्ट में। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए कि हमारे रेंट ऑन ओनर्स लैंड, अगर हमारे पास ओनर की कोई लैंड है तो उस पर हमने अगर इंटरेस्ट पे किया है या रेंट पे किया है वो, फिर है इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, है ना, हमारी ओन कैपिटल पे हम इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, या फिर हम कैपिटल या वेजेस हम लेबर को दे रहे हैं, लेबर को हम क्या दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, इम्प्लिसिट कॉस्ट में। तो आज के लिए हमारे सेशन को हम यही क्लोज करते हैं, आगे के सेशन में हम आगे की